जय हिंद दोस्तों। A big salute to all the soldiers who sacrificed their lives for our nation independence। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है। हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। सो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कुछ वोकैब और ग्रीटिंग्स। हम लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह पे ग्रीटिंग सेंड करते हैं, सभी को विश करते हैं यार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आजादी का अमृत महोत्सव आपको मुबारक हो। लेकिन आप लोग ये कॉमन वाला यूज करते हैं तो उतना ज्यादा फील नहीं होता है अच्छा। अगर आप इसी में कुछ अच्छा सा सेंड कर दे किसी को तो उन्हें रीड भी करने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा कि कुछ मैंने नया ट्राई किया है। ओके, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड रिस्पेक्ट द कल्चर ऑफ माई कंट्री। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप कि आप लोग भी अपने कल्चर पर बिलीव करते हो, अपने कल्चर को सबसे बेस्ट मानते हो। देखिए, अभी आप लोगों के माइंड में जो डाउट है ना, इस डाउट को मैं क्लियर करना चाहूंगा। आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा है यार, 15 अगस्त 2023 जो है ये 76 नंबर वाला है या 77 नंबर वाला है। आ रहा है ना दिमाग में? सोच के देखो यार, रियली आ रहा होगा आप लोगों के माइंड में। देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। क्या है कि जो इंडिपेंडेंस डे है ये अभी चल रहा है 77 नंबर वाला। अगर मैं इसकी एनिवर्सरी की बात करूं तो ये है फिर 76 नंबर का। ओके, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सपोज करो आप आज पैदा हुए, अब आज के 1 साल बाद आपका पहला बर्थडे मनाया जाएगा। ओके, बट आप पैदा कब से हुए कहलाओगे? आज की डेट से। ऐसी हमारे इंडिया को फ्रीडम मिली थी 15 अगस्त 1947 को। गॉट इट? अब बताइए कि अगर हम 1947 से काउंट करें तो अभी हो रहा है हमारे पास में 77 नंबर का इंडिपेंडेंस डे। और अगर हम ये मान के चले दोस्तों कि इसकी जो एनिवर्सरी हम लोग मनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 ईयर कंप्लीट होगा तो 1948 आया होगा, तब पहला मनाया गया होगा। तो अब यह है 2023, तो कौन से नंबर का होगा ये? 76 नंबर की एनिवर्सरी होगी। ओके, और हमारे देश को आजाद हुई कितने वर्ष हो गए? तो 77 साल हो गए। ऐसे आप समझ सकते हैं। आई होप कि मैंने आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे वोकैब पोर्शन पे, जो आपको सबसे ज्यादा मैंडेटरी है कि जब आप इंडिपेंडेंस डे के बारे में जान ही रहे हैं तो आपको कुछ वोकैब भी जाननी चाहिए कि किस चीज का मीनिंग क्या होता है। देखिए, झंडा या फिर ध्वज, आप इसको बोलोगे ट्राई कलर क्यों नहीं कह रहे? आपने तो यहाँ पर फ्लैग बता दिया। देखिए दोस्तों, क्या होता है, झंडा जो होता है या ध्वज की बात करूं तो किसी भी कलर का हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। ओके, ये ट्राइंगल शेप में भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है ना। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग। क्या कहा जाता है? फ्लैग। बोल के देखिए, फ्लैग। नेक्स्ट है हमारा सबसे प्यारा तिरंगा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्राई कलर। क्या कहा जाता है? ट्राई कलर। इसमें 3 कलर है, आपको पता होगा। केसरिया सबसे ऊपर में है, बीच में है सफेद और नीचे में है हरा कलर। ठीक है, सभी के अलग अलग प्रतीक हैं, सभी अलग अलग बातों को बताते हैं। और बीच में है चक्र, जहां पर 24 तिलियां हैं। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं फहराना। जब क्या होता है, तिरंगा फहराया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं टू हॉइस्ट। टू हॉइस्ट, टू हॉइस्ट मतलब हो जाता है फहराना। नेक्स्ट वर्ड है सलामी देना। ओके, हम भी सलामी देते हैं ना, तो इसे कहा जाता है सैल्यूट। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, अ बिग सैल्यूट टू ऑल द सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर आवर नेशन इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रगान। हम भी राष्ट्रगान करते हैं, आपको भी पता होगा, जनगण मन अधिनायक जय हे वाला, उसे हम कहते हैं नेशनल एंथम। तो हमारे यहाँ का क्या है, इंडिया का नेशनल एंथम जनगण मन। तो राष्ट्रगान को क्या कहा जाता है? नेशनल एंथम। क्या कहा जाता है दोस्तों? नेशनल एंथम। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का लोक नृत्य। आपने देखा होगा कि थोड़े से हम लोक नृत्य भी दिखाते हैं इंडिपेंडेंस डे की खुशियां मनाते हुए, उसे हम कहते हैं फोक डांस। क्या कहा जाता है? फोक डांस। यहाँ पर जो एल वर्ड आया ना, ये साइलेंट है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये जो एल वर्ड है ये साइलेंट है। नेक्स्ट वोकैब का वर्ड है आपके पास में भीड़। देखिए, आपने देखा होगा कि झंडा फहराते टाइम, टू होस्ट करते टाइम क्या होता है, बहुत सारा क्राउड जमा हो जाता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और आएंगे क्यों नहीं यार, क्योंकि हम लोग आजादी जो पाए हैं उसका हम लोग महोत्सव मना रहे हैं। तो क्राउड, क्राउड मतलब हो जाता है भीड़। क्या होता है? भीड़।
नेक्स्ट वर्ड देखिए झांकी। आपने देखा होगा झांकी निकाला जाता है, रानी लक्ष्मीबाई बनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस बनाया जाता है, महात्मा गांधी बनाए जाते हैं बच्चों को, तो उन्हें हम कहते हैं ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब होता है झांकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है संविधान। आपको भी पता होगा कि हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए हुकूमत करना। आपने देखा होगा कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया था भाई। रूल यानी होता है हुकूमत करना, यानी कि रूल्स रेगुलेशन वो लोग चलाते थे। नेक्स्ट है देशद्रोही। सो इट्स माय पर्सनल एडवाइस टू यू एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, कभी आपको इस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है और कभी भी ऐसी मेंटेलिटी कभी नहीं लानी है। तो ट्रेटर, ट्रेटर मतलब हो जाता है देशद्रोही। क्या हो जाता है? देशद्रोही। नेक्स्ट है गुलामी। तो हमें ईश्वर ना करे कभी भी गुलामी की जंजीरों में बंधना पड़े और हम कभी भी और दोबारा से स्लेव बन जाएं। आप भी नहीं चाहोगे कि आपको कोई स्लेव बनाए, क्योंकि स्लेव बना के रखना बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन जो स्लेव बनता है उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है। तो स्लेव, स्लेव मतलब हो जाता है गुलाम। ओके, नेक्स्ट है गुलामी। गुलामी को बोलते हैं स्लैवरी, स्लैवरी। ओके, नेक्स्ट है देशभक्ति। देशभक्ति को बोला जाता है पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मतलब हो जाता है देशभक्ति। नेक्स्ट वर्ड है देशभक्त। यस, वी आर पैट्रियोट, वी आर पैट्रियोट। हम सभी देशभक्त हैं, वी ऑल आर पैट्रियोट। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है फ्रीडम फाइटर। महात्मा गांधी वॉज फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है शहीद। उन सभी शहीदों को सैल्यूट है दिल से। मार्टियर, मार्टियर मतलब हो जाता है शहीद। क्या हो जाता है? शहीद। ओके, नेक्स्ट है बलिदान देना, सैक्रिफाइस। मैंने जो अपना पहला लाइन यूज किया था दोस्तों, A big salute to all the soldiers who sacrificed their lives for the nation independence। मैंने वहां पर sacrifice वर्ड का यूज किया था। आपको पता चला होगा कि उसका मतलब हो रहा था बलिदान देना। क्या हो रहा था? बलिदान देना। नेक्स्ट है दंगे। दंगे, दंगे होते हैं, आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे भी दंगा हुआ था, उसे कहते हैं रॉइट्स। क्या कहा जाता है? रॉइट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है क्या? सारा वो मैंने आपको बता दिया जितना भी अच्छा वाला था। अब हम बात करते हैं कुछ ग्रीटिंग्स के बारे में। सो आर यू एक्साइटेड? आप लोगों को भी यही ग्रीटिंग्स यूज करनी है, अपने इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो या फिर आपके फेसबुक पेज पर हो। लेट्स कीप द मेमोरीज ऑफ ऑल द पीपल हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर आवर नेशन अलाइव और कंट्री अलाइव। देखिए, चलो उन सभी को याद करते हैं जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी हमारी कंट्री को बचाने के लिए। तो आप भी इस लाइन को यूज कर सकते हो, बहुत प्यारी लाइन है और मैंने यहाँ पर सारी प्यारी प्यारी लाइनें ही आपको ला करके दिया है। लेट्स कीप द मेमोरीज ऑफ ऑल द पीपल हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर आवर नेशन और या कंट्री अलाइव, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, सो विशिंग अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप अगर ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से यूज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सामने वाले को रीड करने में। नेक्स्ट है अ बिग सैल्यूट टू ऑल द सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर आवर नेशन इंडिपेंडेंस या आवर इंडिपेंडेंस। एक बहुत बड़ा सलाम उन सभी को, उन सभी शहीदों को, उन सभी सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया है हमारी इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए। जय हिंद। We should not let anything divide the idea of India. We should not let anything divide the idea of India. हमें ऐसा कोई भी चीज नहीं सोचना चाहिए जो इंडिया को डिवाइड करने पे हो। अगर ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली इंडिया डिवाइड होगा, बट इंडिया इतना कमजोर नहीं है कि अब वो डिवाइड हो पाए। ओके, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे विश कर सकते हैं। और भी कुछ ग्रीटिंग्स देखते हैं। फ्रीडम डजंट सी कलर और शेप, there is enough hate and violence in the world, and now we need to build a better future full of love, unity and understanding. Here's to a wonderful Independence Day. This is my favorite line और डेफिनेटली मैं अपने व्हाट्सएप पर, मैं अपने ग्रुप्स पर इस लाइन को जरूर यूज करूंगा और मेरे इंस्टा पर भी मैं इसे जरूर डालूंगा। फ्रीडम डजंट सी कलर्स एंड शेप। फ्रीडम कभी भी कलर नहीं देखती है, शेप नहीं देखती है। देयर इज इनफ हेट एंड वायलेंस इन द वर्ल्ड। देश में भैया बहुत ज्यादा वायलेंस है, हेट्स है। एंड नाउ वी नीड टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। बट हमें जरूरत है एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने की, फुल ऑफ लव, यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। हमें जरूरत है एक प्यार भरा माहौल बनाने की, यूनिटी में रहने की और एक समझदारी दिखाने की। हियर्स टू अ वंडरफुल इंडिपेंडेंस डे।
नेक्स्ट लाइन है, मे योर स्पिरिट्स राइज विद अ फ्लैग टुडे। ओके, आपका जो जमीर है, आपकी जो आत्मा है, वो जागना चाहिए अपने देश के तिरंगे के लिए, अपने देश की आन बान शान के लिए। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नो मैटर व्हाट्स आवर रिलीजन, नो मैटर व्हाट्स आवर रिलीजन, इन द एंड वी ऑल आर इंडियंस। ये देखो कितनी प्यारी लाइन है, दिल जीत लेती है। नो मैटर व्हाट्स आवर रिलीजन, ये मैटर ही नहीं करता व्हाट्स आवर रिलीजन, इन द एंड बाद में क्या है, हम सब इंडियंस ही तो हैं। वी आर ऑल इंडियंस। मे आवर नेशन बिकम द मोस्ट प्रॉस्पेरियस इन द वर्ल्ड। हमें अपने देश को बाकी देशों के और विश्व में सबसे ज्यादा अच्छा और मजबूत बनाना है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी वाली ग्रीटिंग सबसे प्यारी लगी है। ओके दोस्तों, सो अगर जो लोग हिंदी में ग्रीटिंग्स लिखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने प्यारी लाइन्स और ला करके आप लोगों को दिखाया है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज बेस्ट। आप लोग भी ट्राई करिए। ओके, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। आप ये लाइन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं, तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप नेक्स्ट लिख सकते हैं, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, या ना पूछो जमाने से क्या हमारी पहचान है। हमारी पहचान तो भैया बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये सारी ग्रीटिंग्स, ये वोकैब और ये सारे के सारे टाइप से विश करना समझ में आया होगा। अब आप मुझे कमेंट में अगर इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंडिपेंडेंस डे की जो सबसे बेस्ट लाइन लगी हो इस वीडियो की, आप मुझे वो लिख करके कमेंट में डालेंगे। ओके, कमेंट पिन करेंगे। ओके, जिसका कमेंट सबसे प्यारा होगा, हम उनके कमेंट्स पर हार्ट भी देंगे और उनके कमेंट्स को पिन करेंगे। ओके, सो आप सभी को अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।